बहनों और भाइयों, आज मैं चर्चा तो किसी और विषय पर करने वाला था, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है श्रमिकों की, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो किसी और राज्य के निवासी हैं और तीसरे राज्य में जाकर वो बसे थे काम के सिलसिले में, उनकी जो व्यथा है, उनकी जो पीड़ा है, मैं द्रवित हो गया और मैंने सोचा कि इस पर चर्चा की जाए। तो इससे सरकार भी सजग होगी और सरकार और विभिन्न सरकार जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस प्रकार इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उन्हें हम प्रेरित कर सकें। बहनों और भाइयों, मैं देख रहा हूँ और आप सभी देख रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से और भी कई माध्यमों से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ये जो वर्कर्स हैं बड़े कष्ट में हैं। उन्हें उन शहरों को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ भोजन नहीं मिल रहा है, रहने की सुविधा नहीं है। जहाँ रह रहे थे वहाँ से उनको हटा दिया गया। जो मकान मालिक है उन्होंने कहा कि तुमको छोड़ना पड़ेगा। इस तरह के कई कारण हैं उनको छोड़ना पड़ा। उन्हें पता नहीं है कब खुलेगी फैक्ट्रियाँ, कोई व्यापार या कोई ट्रेड या कोई ऑफिस जहाँ वो काम करते थे, या वो रिक्शा चलाते थे या ठेला चलाते थे। हर काम तो बंद है ना। कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, सब काम बंद है। घर जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? केंद्र सरकार बोलती है कि राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार बोलती है केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। ये सब बात बेकार है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे पर लांछन लगा रही है, ये बड़ी गिरी हुई हरकत है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमें लोगों को मदद करनी चाहिए। ये जो हमारे वर्कर्स हैं, जो श्रमिक बंधु हैं, ये तो समाज की रीढ़ है। गाँव को, शहरों को बनाने में उनका ही योगदान है और किसी का नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज़ वर्कर्स टू टेल यू द ट्रूथ मेक्स अस बाबूज। हम बाबू बन के बैठे हैं, श्रेय उनको जाता है, हमको नहीं। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े कार्यालय, बड़े बड़े उद्योग अगर चल रहे हैं तो उनके चलते चल रहे हैं। आप उनकी कमाई पर मजा ले रहे हैं। एयर कंडीशन ऑफिस में बन के नीति निर्धारण करने से काम नहीं चलेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम सजग हो जाएं। एक वार लाइक सिचुएशन है, ये लड़ाई वाली बात है। इस तरह युद्ध होता है, एक तरह का युद्ध है। वैसे में आप ये बताएं कि अगर कोई युद्ध हो गया, क्या उस समय आप किसी बीडीओ से या कलेक्टर से या मजिस्ट्रेट से या किरानी से या इंजीनियर से या डॉक्टर से आप उनको कहते हैं लड़ने के लिए? नहीं। वही सिचुएशन है। अभी हमें पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सशस्त्र सीमा बल है, बहुत सारे ऐसे बल हैं जिनके हमारे जो फोर्सेस हैं उनको बुलाया जा सकता है। हर तरह की बात है। खाना बनाना हो, खाना भी बनाना जानते हैं। गाड़ी चलाना हो, चलाना जानते हैं। लड़ाई करना हो, लड़ाई भी करना जानते हैं। हमारी जो पुलिस है उनके यहाँ भी अलग अलग काडर है। वाहन चालक भी हैं, वो फिर पाक विज्ञान के भी माहिर हैं। उसके अलावा बाकी सब कामों में भी वो करते हैं। वो उसी तरह से पुलिस की विकासात्मक भूमिका क्या होनी चाहिए अभी, क्योंकि सारा चीज़ बंद है। चोरी डकैती तो कोई ज़्यादा हो नहीं रही है, तो उनका काम केवल सड़क पे केवल लोगों को रोकना ही नहीं है। बॉर्डर सील कर दिया और फिर भी जो श्रमिक हैं वो पैदल चल रहे हैं। हाईवे पर हजारों की संख्या में चल रहे हैं। 20 करोड़ हमारे वर्कर्स हैं भारत में, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। उनकी क्या दुर्दशा हो रही है उसके लिए हम चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें देखना होगा किस प्रकार उन्हें भोजन मिल सके। वो किस प्रकार ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मिलिट्री के पास या प्राइवेट ओनर्स के पास जितने व्हीकल्स हैं सबको लेकर के, सभी ड्राइवरों को, नहीं है तो मिलिट्री के ड्राइवर आएंगे और गाड़ी चलाएंगे और इस बात को इंश्योर करेंगे। और एक शहर में औद्योगिक क्षेत्र में अगर वर्कर हैं, गली गली में जाकर खोजना होगा कोई वर्कर है कि नहीं। आप यह सोच लेते हैं कि ऑनलाइन रिजर्वेशन करा लेगा। पढ़ा लिखा आदमी नहीं, जिसके पास मोबाइल नहीं है, वह रिजर्वेशन करना जानता है, पढ़ा लिखा नहीं है वो, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो टिकट कटा ले या फिर आ जाए? अगर वो किसी क्षेत्र में है और ट्रेन खुलने वाली है तो पैदल कैसे चलेगा? वो गाड़ियाँ तो चल नहीं रही है, न ट्रेन चल रही है, न बस चल रहा है, न टैक्सी चल रही है, रिक्शा चल रहा है, न ठेला चल रहा है, तो कैसे चलेगा आदमी? ऐसी हालत में यह जवाबदारी है सरकार की कि जितने हमने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के लोग छन छन के
जितने लोग हैं उनको निकालें और उनको उचित स्थान पहुंचाएं ताकि वो घर जा सकें, ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। नहीं तो अभी बड़ी बद्दुआ मिलेगी उनकी। जिस प्रकार वो कष्ट में हैं और उन्हें केवल ये कह देना कि आपको 10 किलो अनाज मिल जाएगा और 2,000-4,000 रुपया मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं होता है। उस रुपया को लेने के लिए परेशान हो जाएंगे वो। अगर उनके बैंक में भी चला जाता है तो बैंक में भी हमने सर्वेक्षण किया है, बैंक में स्टाफ इतने कम है, कोई देने वाला नहीं, वहाँ भी लाइन लगाने की ज़रूरत होगी। आखिर लाइन लगाने के बाद कितनी देर चलती रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट्स किए हैं और वो अच्छे विचारधारा के लोग हैं, ईमानदार आदमी हैं। वो चाहते हैं कल्याण हो, लेकिन अकेला चला भार नहीं फोड़ता, केवल उनसे काम नहीं चलेगा। पूरे भारतवर्ष को एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर के ऐसी समस्या का अंत होगा। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या का अंत हो गया तो आपने बाजी मार ली, या कुछ भी नहीं है। या तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। असली रिक्वायरमेंट तब होगा जब हम उस लड़ाई से लड़ेंगे और बाद में जो आर्थिक क्षति हुई है उसे हम पूरा कैसे करेंगे, उस पर तो अलग चर्चा होगी ही। आज का विषय केवल इतना ही है कि हमारे जो श्रमिक बंधु हैं वो कितने कष्ट में हैं, किस प्रकार वो घर जाएं, उनके बच्चे बीमार हैं। बच्चे 6 महीना के भी बच्चों को देखा है हमने, गोद में लेकर वो चल रहे हैं। और छोटा बच्चा जो उससे बड़ा है, 5 साल का है, वह ट्रॉली लेकर के खींच रहा है सड़कों पर, भोजन नहीं मिल रहा है। आखिर उसे कभी भी बीमार पड़ सकता है वो। या तो एक महामारी है और एक मानव निर्मित महामारी है। वो जो महामारी आई है वो नेचुरल है कि मैन मेड, इस पर तो डिस्कशन हो रहा है, लेकिन यह तो मैन मेड है, मानव निर्मित है। जान करके आप चाह रहे हैं कि वो चलें और एक एक ट्रक में 250-300 लोग चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की बात कहाँ से आ गई? पुलिस वाले क्यों नहीं उनको रोक रहे हैं? न रोक सकते हैं, न मदद कर सकते हैं, ताकि वो किस लिए हैं? सड़क पे घूम रहे हैं, केवल डर रहे हैं कि उन्हें कोरोना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये गरीब आदमी है, इनके यहाँ कोई कोरोना नहीं होगा। अगर वो 200-300 आदमी चढ़ कर भी घर जा रहे हैं फिर भी उन्हें कहाँ कोरोना हो रहा है। लेकिन बात यह है कि जितने भी सरकार के मुलाजिम हैं, कभी भी उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर ईमानदारी पूर्वक मदद करने की कोशिश नहीं करी। न उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, न उनकी उसकी आदत है। केवल बैठना है। अगर कोई आपदा आ गई उसमें कुछ नहीं होता है। आपदा आई और गई, जनता का कष्ट हो गया। लेकिन जो ये लोग हैं, ये लोग केवल लोगों को मदद नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं केवल किस प्रकार ये आपदा बीत जाए। आप देखते हैं कि साहब हेलीकॉप्टर से पूरी यहाँ गिर रही है, 25,000 पूरी गिर गई, और 2,000 गिरी, 25,000 से कौन काउंट करता है? डिजास्टर का ऑडिट नहीं होता। इसलिए इसमें केवल पैसे का लूट मार नहीं होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक हमें देखना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए किस प्रकार हमारे जितने मुलाजिम हैं, जितने हमारे अभी कार्यकर्तागण हैं, उनकी मनोवृत्ति को शुद्ध करें और देखें कि श्रमिकों की जो समस्या है वो दूर हो, और बाद में बाकी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद। जय हिंद। ये प्रेम क्या कर रहे हो? आवाज़ का